आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट को मेजर करता है मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि मल्टीमीटर से हम वोल्टेज भी करंट जो है मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है the technique of adding a precise amount of time between trigger point and the beginning of the scope sweep in a CRO is known as। लोग इसको कहते हैं delayed sweep। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, delayed sweep। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the battery of a multimeter become weak then it will give। ये जो अगर किसी मल्टीमीटर की अगर बैटरी कम हो जाती है वो हमें लेस रीडिंग देती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब मल्टीमीटर की जो बैटरी है वीक हो जाती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज कर जाता है, तो इससे जो मेजर वैल्यू जो होगी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू होगी। और जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसमें कोई भी जो आउटपुट जो रीडिंग होती है वो नहीं देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेस रीडिंग देगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन डबल ब्रिज इन इट्स बेसिक फॉर्म इज यूज टू मेजर। हम लोग जानते हैं जो केल्विन डबल ब्रिज होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये कभी कभी रेंज पूछ लेता है तो बिलो 1 ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर करता है केल्विन डबल ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेगर। जो मेगर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। मेगर इज यूज टू मेजर वोल्टेज, गलत है। मेगर इज यूज टू मेजर करंट, गलत है। मेगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर कभी कभार कहते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज। यहाँ पे देखिए अभी पीछे क्वेश्चन पूछ रहा था इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, बताया यहाँ वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज किया है, तो यहाँ पे मेगर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी मेजर्ड बाई ब्रिज। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है हम लोग मेजर करते हैं शेयरिंग ब्रिज से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम देख देते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उससे हम मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। हे ब्रिज से वेरी हाई क्वालिटी फैक्टर जिस इंडक्टेंस को जो है मेजर करते हैं। शेयरिंग ब्रिज का यूज कैपेसिटेंस में, डिसिपेशन फैक्टर में, रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं। और डिसआउटिव ब्रिज का यूज करते हैं टू लॉसलेस कैपेसिटर को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मेजर मान सकते हैं कि कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर के लिए शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच स्टोन ब्रिज मेथड यूज। तो व्हिच स्टोन ब्रिज मेथड का यूज हम लोग करते हैं मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। पूछ रहा है कि मेगर किस चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग जानते हैं जो मेगर होता है वो जनरेटर, डीसी जनरेटर और ओम मीटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी हाई वोल्टेज, और जो ओम मीटर होता है हाई रेंज का टू मेजर द रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। मेगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर एंड ओम मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिपेशन फैक्टर tan डेल्टा ऑफ ए कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ ब्रिज। तो डेसिपेशन फैक्टर हम लोग अभी पीछे देखा है कि डेसिपेशन फैक्टर को शेयरिंग ब्रिज द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा एडर्सन ब्रिज होता है उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एज ब्रिज हमारा जो होता है अभी हमने देखा है एज ब्रिज की हमारा जो इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और शेयरिंग ब्रिज का आपने बता दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कैपेसिटेंस और हमारा जो है डिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। वेन ब्रिज का यूज किया जाता है हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई। जो मेगर होता है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉइल से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको कंट्रोल कॉइल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज
प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल, मतलब इसको कंट्रोल कॉइल, प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिले फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। जो डिले फ्यूज होते हैं वो यूज किए जाते हैं इंडक्टिव लोड के लिए, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, सोलेनॉइड्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। जो हमारा थर्मोकपल होता है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्मोकपल जो होता है हमारा वो सीधे इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं जब आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को रख के उसके प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो चार्ज एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रिसिटी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये किसके कारण होती है? प्रेशर के कारण। जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है या इसको प्रेशर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड एज रेजिस्टिव टेम्परेचर सेंसर एंड करंट लिमिटिंग डिवाइस। तो ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर। ए वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड मेनली फॉर स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी इज। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which directly indicates the value of electrical quantities at the time when it is being measured are called। पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which directly indicate the value of electrical quantity। डायरेक्टली आप जैसे मेजर करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो दिखाता है, इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए आप इन क्वेश्चन में दे रखा है इंडिकेट करता है वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू को, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज। तो इसके लिए हम लोग डीसी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट रीडिंग एंड यूज्ड एट ए ओनली वन फ्रिक्वेंसी। जिस फ्रिक्वेंसी के लिए वो कैलिब्रेट किया गया होता है उसी फ्रिक्वेंसी के लिए एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए कैलिब्रेट किया गया होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर्ड बाय। तो हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है वो मेजर किया जाता है डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विद ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो डीसी पोटेंशियोमीटर होता है वो डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर पाता करंट को, वो वोल्टेज मेजर करता है। इसके लिए हम जो है डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विद स्टैंडर्ड रेजिस्टर का यूज करते हैं, जिससे हम वहाँ से करंट को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जो I इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई आर। इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य ऑप्शन में दे रखा है वोल्टेज रेशियो बॉक्स। ये वोल्टेज रेशियो बॉक्स का तब यूज किया जाता है जब हमारा जो डीसी पोटेंशियोमीटर है उसकी जो वोल्टेज मेजर करने की जो रेंज है वो कम है। उसको अगर हम वोल्टेज रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं तब हम वोल्टेज रेशियो बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये तो सही है। अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, सही है। शंट शुड हैव ए वेरी लो रेजिस्टेंस, ये भी सही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ड्रॉ अप्रिसिएबल करंट फ्रॉम सोर्स, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पूछा इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है उसका एक मेजर जो प्राइमरीली जो हमारा एडवांटेज होता है उसका इनपुट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है। इसकी वजह से वो सर्किट से मेजर की जाए, जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं
वहाँ से जिस सर्किट से मेजर कर रहे हैं उस सर्किट से बहुत ही कम करंट को ड्रॉ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखा है शंट ऑफ ए मीटर हैज लो रेजिस्टेंस, ये सही है। शंट में बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विथ अमीटर, गलत है। शंट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अमीटर, ठीक। तो हमारा ए सही है और आर रीजन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज टू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ द पावर कैलकुलेशन of a 3-phase balanced star connected system, what is the power factor of the system if one of the watt meters shows 0 reading and other shows positive reading? यहाँ पावर फैक्टर पूछ रहा है क्या होगा कि अगर एक वाट मीटर की रीडिंग हमारी 0 आ रही है, दूसरे की रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है। तो हम लोग जानते हैं जब इसका कैलकुलेट करते हैं तो रीडिंग जो आती है वाट मीटर की, जैसे वाट मीटर 1 है W1 की रीडिंग है BL/IL cos 30 प्लस का फाई। WP जो दूसरा हमारा वाट मीटर है उसकी रीडिंग है BL/IL cos 30 माइनस का फाई। तो हम यहाँ पे एक टेबल दे रहे हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो कह रहा है एक जो है वाट मीटर की रीडिंग 0 होनी चाहिए। तो 0 कहाँ पे है, ये यहाँ, ये 0 है W1, और ये एक की हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो किस पावर फैक्टर के एंगल पे हो रहा है, ये 60 डिग्री पे हो रहा है। 60 डिग्री मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होगी 0.5। तो 0.5 जो हमारा पावर फैक्टर होगा उस पावर फैक्टर पे एक वाट मीटर की रीडिंग हमारी 0 आएगी और दूसरे की पॉजिटिव आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस टेबल को आप अच्छे से समझ सकते हैं और इतने अलग अलग पॉइंट्स पे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।